everyone watching this video. हम ये ड्राइंग सीरीज़ को मज़ीद आगे लेके जा रहे हैं और आज हम जो चीज़ों को बहुत इंटरेस्टिंग बनाएंगे, क्योंकि हमने अब ये देखना है कि कोई भी 3D चीज़ या फॉर्म कोई भी चीज़ होती है उसमें डेप्थ इस तरह से कैसे वो रियलिस्टिक कैसे आती है कि लाइट और शैडोज़ का उसमें क्या रोल है। ठीक है, तो जब भी हम कोई प्रोडक्ट या ड्राइंग करते हैं तो उसके अंदर जब हमने उसको रेंडर करना होता है, रेंडर मीन्स उसमें कलर, शेड्स, ये सारी चीज़ें डेप्थ और लेकर आनी होती है, तब जाके वो चीज़ मज़ीद हमें रियलिस्टिक नज़र आती है। तो वो किस तरह से नज़र आती है, लाइट और शैडोज़ का क्या रोल है और किधर आप लाइट डालते हो और फिर शैडो किधर क्रिएट होना चाहिए, किस डायरेक्शन उसकी क्या होती है, हम इस पर बात करते हैं। और शुरू जो है हम बेसिक फॉर्म से करेंगे, लाइक क्यूब, सिलेंडर और इस तरह की चीज़ों से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं एक क्यूब बनाऊं, मैंने अपना ये प्लेन दे दिया है जी, हॉरिजॉन्टल लाइन जो हम हमेशा बनाते हैं। अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं यहाँ पे अपना क्यूब बना रही हूँ, ये मैंने कॉर्नर दे दिया है, ठीक हो गया। तो ये इसकी एक साइड हो गई। अब मैं इसकी दूसरी साइड को करूँगी फाइनलाइज और समथिंग लाइक दिस। अब इसके अगर मैं पॉइंट्स को फाइनलाइज करूँ तो कुछ ऐसे अगर मेरा ये क्यूब बन रहा है, तो अब ये तो मैंने बना लिया, ठीक है। ये अब 2D से 3D की तरफ आ गई है मेरी फॉर्म, ठीक है। व्हाट आई नीड टू डू नेक्स्ट कि मैंने इसमें अब मज़ीद डेप्थ लेकर आनी है। वो किस तरह से होगा कि मैंने अपना लाइट सोर्स डिफाइंड करना है, ठीक है। तो जो अगर तो हम सामने देख के बना रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो वो तो उसका लाइट सोर्स हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि इधर से लाइट पड़ रही है और उधर शैडो क्रिएट हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप खिड़की के आगे बैठे हुए हो तो ऑब्वियसली खिड़की के पास से शैडो आते हैं, सनलाइट आती है, सॉरी शैडो नहीं आता है, सनलाइट आती है, तो शैडो क्रिएट होता है ऑपोजिट साइड पे, ठीक है। हमेशा जहाँ भी लाइट होगी उससे ऑपोजिट साइड पे हमारा शैडो क्रिएट होता है। तो जब हम ड्राइंग ऐसे बनाते हैं, इमेजिनरी अपनी ऑब्जर्वेशन से बनाते हैं, तो लाइट सोर्स हम खुद से दे सकते हैं। अब उसमें क्या होगा जी, अगर मैंने फॉर एग्जांपल इसका मैं लाइट सोर्स दे रही हूँ इस जगह पे, कुछ यहाँ मैं कह देती हूँ कि जी लाइट सोर्स है मेरा, ठीक है, और तो इसका मतलब है कि शैडो मेरा इसके बिल्कुल ऑपोजिट क्रिएट होगा, ठीक है। अब उसमें मैंने क्या करना है, मैं सबसे पहले फर्स्ट जो मेरा सबसे सामने जो मुझे प्लेन नज़र आ रहा है, मैं उसको अपनी स्ट्रोक्स के साथ पेंसिल की यहाँ पर शैडो देना शुरू कर दूंगी, क्योंकि इधर मेरी लाइट आ रही है। ये वाला मेरा जो पार्ट है, ये आप समझ लें कि यहाँ पे ये एक्सट्रीम लाइट वाला होगा, यहाँ पे मेरा शैडो क्रिएट नहीं होगा। यहाँ पे अब मैं इसको जब हल्का सा डार्कनेस की तरफ लेके जाऊंगी, तो वो फॉर्म की मुझे समझ आती रहेगी कि अच्छा किधर से लाइट है, और उसके जो रियलिटी की तरफ मेरी वो फॉर्म आती जाएगी, ठीक है। सेम गोज टू दिस थिंग कि मेरा टॉप जो है वो, क्योंकि मेरे थोड़ी ऊपर से डेप्थ आ रही है लाइट, तो फिर यहाँ पे ये जो पार्ट है ये वाला मेरा लाइटर होगा, और यहाँ जो है ये मेरा थोड़ा सा शैडो नहीं बट फॉर्म की जो कलर है ना, यहाँ पे थोड़ा डार्क आएगा। और इसके बाद मैं आपको शैडो बताती हूँ जी किधर क्रिएट होगा। थोड़ी सी मेरी इसकी डेप्थ आना शुरू होगी है, सेम। अब यहाँ से क्योंकि ये टॉप है, तो मेरा बिल्कुल नीचे जो है ना, ये चीज़ जो है ना वो थोड़ी सी डार्क होनी चाहिए, और यहाँ पे मेरा शैडो क्रिएट होगा ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं डिफाइन कर दूँ कि यहाँ मेरा शैडो क्रिएट हो रहा है, तो इसको मैंने यहाँ से डार्क करना शुरू करना है। ये जो मैंने फॉर्म की लाइंस लगाई हैं, ये अभी थोड़ी डार्क लगाई हुई हैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। जब आप ड्राइंग करते हो तो आपको मैंने बताया था कि आपने बहुत हल्के हाथ से लाइन लगानी होती है कि वो आपको यहाँ पे विजिबल नहीं होगी, लेकिन देखो ये मुझे विजिबल हैं ये लाइंस, ठीक है। तो इन्हीं लाइंस को जब मैंने फाइनलाइज करना होगा, तो मुझे पता है वो लाइन किधर जा रही है, तो मैं उसको, ये देखो यहाँ पे अब मैं ये फाइनलाइज कर रही हूँ। पीछे लाइंस हैं बट वो फाइनल ड्राइंग में नहीं आएंगी। सेम गोज टू दीज टाइप ऑफ ड्राइंग्स। तो ये अब मैं इसमें शैडो क्रिएट कर रही हूँ, ओके। तो यहाँ से अब पता चल रहा है हमें कि यहाँ से लाइट आ रही है और इधर शैडो क्रिएट हो रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे हमने रफ सी हैचिंग कर दी है जस्ट टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे जो है सेम कि यहाँ पे मैं इसका थोड़ा सा उसका जो है, क्योंकि यहाँ पे हमारी लाइट नहीं क्रिएट होगी, तो हमने इसको थोड़ा सा डार्क में ले गए हैं। और अब आप देखोगे
कि जो हमारी ड्राइंग है वो कितनी रियलिस्टिक जा रही है। अब ये इसमें मज़ीद डेप्थ क्रिएट हो गई है। अब इससे भी अगर डार्क में मैं जाऊँ, मैं आपको चारकोल से थोड़ा सा काम करके दिखा देती हूँ कि मज़ीद जो डार्क है ना वो चीज़ वो कैसे होती है। ये देखो, अब जो यहाँ पे ना हमारे काम आएंगी वो जो मैंने आपको HP और ये चीज़ें बताई हैं ना, अब आप ये देखो, अब क्योंकि ये चारकोल बहुत ज़्यादा डार्क होता है तो उसकी जो लाइंस है ना अपनी, वो मुझे इतनी तंग नहीं करेंगी जो मैंने डार्क आपको दिखाने के लिए बनाई है, ठीक है। तो ये देखें जी, ये हमारा यहाँ पे शैडो क्रिएट हो रहा है। ये भी जो हमारा प्लेन है ये थोड़ा डार्क आएगा क्योंकि इसमें मेरी लाइट नहीं आ रही, ठीक है। तो ये देखें ऐसा। अब आपको क्लियर हो रही होगी चीज़ कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ ना। तो ये हमारा जो भी लाइट जहाँ पे आती है उसके अगेंस्ट जब शैडो क्रिएट होता है, कहाँ पे हमारा कलर थोड़ा डार्क आएगा क्योंकि अभी हम ग्रे स्केल पे काम कर रहे हैं, तो कहाँ पे लाइट आएगा। अब आप देखो ये जो क्यूब है इसकी कितनी रियलिस्टिक लुक आना शुरू हो गई है। सो यहाँ पे ना खैर मेरी लाइन भी जो है इसकी इंटेंसिटी कम होगी ना जब, तो वो और रियलिस्टिक उसकी लुक आना शुरू हो जाएगी। तो ये अब हमने इसका काम किया है जी क्यूब का। सेम थिंग गोस्ट फॉर स्फेयर। अगर हम बिल्कुल एक परफेक्ट, चले मैं आपको इसके बना के दिखाती हूँ क्योंकि हम चाह रहे हैं वो चीज़ हमारी बिल्कुल परफेक्ट आपको मैं समझा सकूं। तो ये हमारे पास जी आ गया है एक सर्कल, ठीक है। इट्स अ 2D शेप बट मैंने इसको 3D में कन्वर्ट करना है। तो उसका भी क्या तरीका होगा जी, उसको भी मैं यही सोर्स ऑफ लाइट अगर दूं तो इसका मतलब है यहाँ पे मेरे एक्सट्रीम लाइट आएगी, ठीक है, और यहाँ पे ये चीज़ मेरी डार्क होती जाएगी और शैडो भी मेरा जो है ना वो इधर ही क्रिएट होगा, ये वाली चीज़, ये मैं आपको बता, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें मैंने डिफाइन कर ली हैं, या आप पहले डिफाइन कर लोगे कि जी इतने पार्ट पे मेरे लाइट आनी है, इधर मेरा शैडो क्रिएट होना है, इधर मेरे ऑब्जेक्ट की डेप्थ आएगी। तो ये देखिए मैंने हैचिंग करना शुरू कर दी है और अब आप देखना आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हमारी इसकी डेप्थ किस कदर निकल आती है स्फेयर की, और ये फौरन जो हमारा 2D शेप है उससे हमारा 3D में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो सर्कल है वो एक ऐसी चीज़ है कि उसमें जब तक हम रेंडर नहीं उसको करेंगे ना तो उसकी डेप्थ हमें नहीं पता चलती और वो 3D में नहीं कन्वर्ट होगा एंट्री अनलेस उसकी लाइट और शैडोज ये हमें चीज़ें क्लियर हो रही हूँ। तो अब आप देख रहे हो इसका ये जो इसकी डेप्थ है वो हमें पता चलना शुरू हो गई है। एक उसमें राउंडनेस आ रही है जो एक्चुअली उसमें होती है। अच्छा, ये जो मैं डिफरेंट लाइंस यूज़ कर रही हूँ ना हैचिंग के लिए, ये भी एक प्रॉपर इस पे भी डिटेलिंग है कि जी हर बंदे का स्टाइल डिफरेंट होता है और वो कौन कौन सी टाइप्स होती हैं वो मैं आपको एक और वीडियो में बताऊंगी जी। आप किस किस किस्म की हैचिंग कर सकते हो और आप उसकी प्रैक्टिस करो डिफरेंट हैचिंग स्टाइल्स की, तो जो भी आपको सूट करेगा यू कैन गो विद इट। तो ये कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि जी उसने इस तरह शेड किया है तो दैट सूट्स मोर। और ऑब्जेक्ट वाइज भी होता है, जो राउंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें अगर राउंड में हम करेंगे तो वो मज़ीद ज़्यादा अच्छी उसकी डेप्थ आती है। जो हमारा स्ट्रेट में जा रहा है उसको आप उसी तरह लेकर जाओ। यहाँ पे मेरे अब शैडोज क्रिएट होंगे। शैडो को चले मैं ये चारकोल से ही देती हूँ, आपको बताऊँ जी। ये ठीक हो गया। तो ये चीज़ अगर आप देखो हमारा जो स्फेयर है वो इस तरह से देखो कितना रियलिस्टिक लग रहा है हमें, कि उसमें हमें पता चल रहा है कि जी ये प्रॉपर एक 3D फॉर्म है और ये ऐसे ज़मीन पे पड़ी हुई है। अब हम इसको भी मज़ीद जो है, अब ये देखो मैं जो नीचे है ना उससे हल्का सा गैप छोड़ के कर रही हूँ ताकि वो थोड़ी उसकी अपनी जो डेप्थ है वो ना डिस्टर्ब हो। ये जब आप प्रैक्टिस करोगे और आप ऑब्जर्वेशन जो है आपकी वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी ना, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे अब आप देखें जी ये हमारी ये चीज़ कितनी ज़्यादा वो निकलती जा रही है उसकी जो लुक है, क्योंकि वो उसकी टिप मेरे मुताबिक नहीं थी ना तो इसलिए मैं इसको पेंसिल में लेके जा रही हूँ, ठीक है। अब आप ये देखो इसमें भी शेड जब आप दे रहे होते हो ना उसमें भी लाइट हैच देन डार्क हैच देन उससे भी डार्क आप ले जाते हो तो वो तीन आपकी जो है ना वो उसकी आ जाती हैं डेप्थ्स, तो वो उसमें फिर वो ज़्यादा आपको रियलिस्टिक लग रहा होता है। ये भी मैं आपको एक जगह करके दिखाती हूँ, ठीक है।
तो ये देखो मैंने उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। अब ये देखो ये डार्केस्ट कलर है, ये लाइटेस्ट है और ये उससे लाइट है, और यहाँ पे बिल्कुल हमारा ये लाइट आ गया। तो ये आप देखो अब जो स्फेयर भी है ना वो भी हमारा जो है वो क्लियर होता जा रहा है कि ऐसे आएगा। सेम थिंग अगर हम यहाँ पे बनाएं जी, सिलेंडर बनाते हैं, ठीक है, उसके लिए मैं स्टार्ट करूँगी एक रेक्टेंगल से। तो यहाँ पे हमने एक सिंपल ब्लॉक बना दिया है, इस पे मैं यहाँ पे इसको ऊपर से दे दूँगी कर्व। सेम मैंने आर्क नीचे बनाई है, नीचे भी कर्व आ गया, और यही चीज़ मैं नीचे फॉलो कर दूँगी। तो ये देखिए जी हमारा सिलेंडर बन गया, ठीक हो गया। तो अब अगर इस सिलेंडर को मैंने लाइट और शैडो अगर मैं इसका डिफाइन करूँगी तो इसकी कैसे लुक ज़्यादा अच्छी निकलेगी ये भी मैं आपको बताती हूँ। अब इसका जो लाइट सोर्स है वो भी मैं आपको साइड से बताती हूँ जी। फॉर एग्जांपल इधर से आ रहा हो, ठीक है, तो यहाँ से मेरा ये लाइट है, यहाँ से डार्क हो जाएगा। और वो कैसे होगा जी, जो लाइट है ना उसको मैं छोड़ दूंगी, मैं डार्क एरिया से स्टार्ट करूंगी। जब भी आप डार्केस्ट शेड से स्टार्ट करते हो ना, अब आप ये देख रहे हो जो मैंने आपको चीज़ बताई थी, क्योंकि मैं अपना हाथ मूव कर रही हूँ तो ये देखो मेरा पेपर गंदा हो रहा है, और यही अगर टिश्यू मैं नीचे रख लूंगी ना तो वो चीज़ मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगी। अब ये गंदा नहीं होगा, ठीक है ना, मेरा हाथ गंदा हुआ है और वो टिश्यू जो है ना वो उसको कवर कर लेता है। तो ये देखें जी, अब यहाँ पे मैं इससे शुरू कर रही हूँ डार्क कॉर्नर से, जो मुझे लगता है कि जी डार्क आएगा यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ पे हैच कर रही हूँ, ये देखें ठीक हो गया। सेम अब यहाँ से क्योंकि मैंने लाइट आएगी तो ये भी मेरी चीज़ यहाँ से ऐसे आएगी, ठीक है। तो जो मेरा शेडो भी क्रिएट होगा ना वो वहाँ पे होगा। अब ये थोड़ी सी यहाँ पे हमें फॉर्म देना ज़रूरी है, और इसका एक और तरीका, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल इस फॉर्म में है ना, तो अगर मैं इस तरफ को शेड करूँगी ना तो वो फॉर्म ज़्यादा अच्छी निकलेगी, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रही हूँ अब कि ये डिफरेंट स्टाइल्स में आपको इधर भी अप्लाई करके दिखा रही हूँ, फिर हम क्योंकि इसको सेपरेट पोस्ट पे भी ले जाएंगे, प्रॉपर इस पर ट्यूटोरियल करेंगे तो हमें इंशाल्लाह उसमें और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, ठीक हो गया। तो ये चीज़ आप देखो इसको भी निकलती जा रही है इसकी लुक। अब मैं इसको इससे थोड़ा सा करती हूँ, फिर मैं इसको शेडो दूंगी और हमें चीज़ समझ आ जाएगी कि जी लाइट, अब यही चीज़ जब हम वैसे ड्रॉ करते हैं और लाइट और शैडो के साथ जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो उसको कितना फ़र्क पड़ता है रियलिटी में, कि वो क्लोज़र टू रियलिटी होती है। हमें उसकी इमेजिनेशन जो है वो भी हम अच्छे तरीके से पेपर पे लेके आ रहे हैं जी, ठीक हो गया। ये चीज़ यहाँ से ऊपर ऐसे आएगा, ठीक हो गया। तो ये देखो अब मैं यहाँ पे शैडो अगर बनाऊंगी तो जी वो इसी तरह से इधर इस तरफ शैडो आएगा मेरा, ये जो है ना इसका शैडो मेरा इस तरफ, क्योंकि अभी मैं सिर्फ आपको रफ करके दिखा रही हूँ। जब आप ये चीज़ें आपकी मज़ीद जो डिफाइन हो जाती है ना वो तब होंगी जब आप ऑब्जर्व करोगे किसी चीज़ को लाइव, और उसको वहाँ से देख के रेफरेंस जब हमारे पास किसी भी चीज़ का होता है ना तो हमारे लिए बहुत ईजी होता है उस चीज़ को अपना प्रैक्टिकली करना। तो ये देखें अब ये चीज़ें मैंने आपको बेसिक फॉर्म से बताया है कि लाइट और शैडो का क्या कितना बड़ा रोल है, कि वो चीज़ आपको कैसे जो है इतनी रियलिटी की तरफ ले जाती है। सेम आपकी चीज़ वही है लेकिन उसका सिर्फ लाइट और शैडो का डिफरेंस आ गया है, दैट इज़ ऑल, ठीक है। तो ये चीज़ें जब आप प्रैक्टिकल, अब आपने यही करना है, आप जहाँ भी बैठो आपने अपने आसपास सराउंडिंग्स में देखना है कौन सा ऑब्जेक्ट है, अगर उसका शैडो डेवलप हो रहा है तो वो कहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है। तो और जब वो लाइट आ रही है तो उसके किस पार्ट पर सबसे ज़्यादा लाइट पड़ रही है, डार्क किधर आ रहा है शैडो। और अगर आप बैठे होते हो छोटी छोटी डूडलिंग करना शुरू कर दिया करो, हार्डली टेक्स 1 और 2 मिनट्स कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरह रियल लाइफ में देख के जब प्रैक्टिकली पेपर पे लेकर आते हो। बट ये चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी क्लियर करने में, और जब आप अपनी फिर इमेजिनेशन से और अपनी क्रिएशन करोगे उसमें आपको इन चीज़ों से हेल्प होती है, आप उसको रियलिस्टिक अप्रोच दे पाते हो, ठीक है। तो इसके लिए हमें अपने आसपास अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए सारी दुनिया बनाई है उसको आप गौर से देखो, तो इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होते जाएंगे। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इससे अगले डिफरेंट टॉपिक पे हम इंशाल्लाह बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच। आपने ये पूरी सीरीज़ अगर आप फॉलो कर रहे हो इसको आपने लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि जब तक आपकी सपोर्ट नहीं होगी तो फिर जो हम आपके लिए हेल्प करना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, उसका मज़ा नहीं आएगा। सो
सो इट्स अ टू वे थिंग, आपने भी हमारी हेल्प करनी है और हमारी कोशिश होगी आपको जिस भी चीज़ में हेल्प चाहिए कमेंट करो लाजमी हमारी वीडियो पे, और हम डोंट इवन डाउट इट कि हम वो नहीं करेंगे अगर ना करने, क्योंकि बहुत सॉलिड रीज़न होगी या उसका रेफरेंस पहले अवेलेबल होगा तो हम आपको ज़रूर किसी ना किसी तरीके से, हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपको हेल्प करें और वो प्रैक्टिकली वो चीज़ करके दिखाएं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। ऑल्सो बेल आइकन पे आपने लाजमी क्लिक करना है ताकि आपको हर नई वीडियो की अलर्ट आती रहे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, बाय।